जी नमस्कार साथियों, ये हमारा परसेंटेज का दूसरा पार्ट है। तो चलते हैं सवालों की ओर। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। परसेंटेज को मिटाने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है। तो 50,000 मल्टीप्लाई 120 परसेंटेज बटे में 100 आएगा। 0.08 बटे में 100 लगा लिया। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो डबल जीरो और बढ़ जाएंगी। 4 से 4 खत्म हुआ, सिंगल से सिंगल खत्म हुआ और 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे तो आपका 6 बार और 6 8 तुम्हारे यहां पर होता है 48। तो ऑप्शन तुम्हारे यहां पर आएगा बी। ऑप्शन तुम्हारे यहां पर क्या आएगा? बी। सेकंड सवाल आपको दिया जा रहा है कि 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा। यहां पर किलोमीटर का मान देकर हमें यहां पर सेंटीमीटर में मान दिया है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये हम जानते हैं। तो 12 गुणा किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा होगा, फिर मीटर को सेंटीमीटर, क्योंकि मान हमें सेंटीमीटर में दिया है तो 100 से फिर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई 34 बटे में आपका 100 आएगा। डबल से डबल ये तो खत्म हुआ। 12 चौके 48, 12 चौके 48 हासिल कर 4, 12 तिया 36, 36 और 4 तुम्हारा 40, 307 लगेंगी। तो आपका जिसमें 3 शून्य लग रही है लास्ट में, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जिस संख्या के बाद में 3 शून्य लग रही हैं तो 3 शून्य हमारे बी ऑप्शन में लग रही है, बाकी तो इसमें 2 है, इसमें सिंगल है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन यहां से बी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 30। यदि किसी संख्या में 6 सही 1/4% की वृद्धि कर देने से वह संख्या 884 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? इस प्रकार दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 4। पटसन के भाव में 14 सही 2/7% की कमी आने पर इसका भाव 360 प्रति क्विंटल, 360 क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? साथियों, यहां पर पहला वाला जो सवाल आपको दिया जा रहा है इसमें वृद्धि का सवाल है, और जो सेकंड सवाल आपको दिया जा रहा है इसमें आपका कमी का सवाल है। तो यहां से हम आपको बताएंगे कि जैसे आपसे बोला जाए 20%, तो 20% का मतलब 20/100 होता है, 20/100 होता है। इसको काटने पर 1/5 आएगा। कुल मिला के 20% का मान 1/5 होता है। अब आपसे बोल दिया जाए 20% अधिक, 20% अधिक,
तो आप 120 बटे क्या लिखते हैं 100, इसको काटने पर 6 आया, तो आपका यहाँ पर 6 बटे 5 आता है। तो हम इतना बड़ा प्रोसेस न करके इसको डायरेक्ट करेंगे। अगर आपसे बोल दिया जाए 20% अधिक, तो 20% का मान हमारा 1 बटे 5 होता है, तो 5 में एक और ऐड करेंगे तो 6, यानी 6 बटे 5। अगर आपसे बोल दिया जाए 20% कमी, तो 20% का जो वैल्यू होता है वो 1 बटे 5 होता है, तो कमी का माना है तो 5 में से एक कम करेंगे, यानी 4 बटे तुम्हारे यहां पर रह जाएगा 5। जैसे हम सवाल पर चलते हैं, यहां से बोला जा रहा है कि 6 सही 1 बटे 4%, 6 सही 1 बटे 4% की वृद्धि, इसका मान होता है 6 चौके 24 और एक 25, 25 बटे में 4, परसेंटेज मिटेगा, बटे में 100 आएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, कुल मिला के हमारा 6 सही 1 बटे 4 का मान 1 बटे 16 होता है। लेकिन यहाँ पर वृद्धि की बात कर रहा है तो वृद्धि की जब बात करेगा तो किसी संख्या में, संख्या को हमने x मान लिया, वृद्धि की बात करते 16, एक तुम्हारा हो गया 17 बटे में तुम्हारा 16 बराबर 884। एक बार फिर देख लीजिएगा, 6 सही 1 बटे 4% का मान 1 बटे 16 होता है। इसमें वृद्धि की बात करते हैं, मैंने आपको बताया अभी 16 में 1 को ऐड करेंगे 17 आएगा। अगर यहाँ पर 1 बटे 15 होता तो 15 और 1 तुम्हारे यहाँ पर 16 हो जाता। अब इसको काट लेंगे, 17 पंजो 85, 17 पंजो 85, 3 बच रहा है 34 हो गया, 17 गुना 34, यानी x का मान आपका 52 गुना 16 हो जाएगा। 16 गुना 32 हासिल का 3, 16 पंजो 80 और 3 तुम्हारा हो गया 83, यानी कि तुम्हारा जो आंसर आएगा वो साथी वो संख्या आएगी 832। सेकंड सवाल है, इसमें कमी की बात कर रहा है, तो 14 सही 2 बटे 7%, इसका वैल्यू होता है 14 7 98, 2 तुम्हारे 100, 100 बटे में 7, परसेंटेज मिटाएंगे, बटे में 100 आएगा, 100 से 100 खत्म, इसका मान 1 बटे 7, इसका मान 1 बटे 7। यहां पर कमी की चर्चा कर रहा है, जब कमी का मान आएगा तो हमारा वैल्यू हो जाएगा, संख्या हमारे यहाँ पर x मानेंगे, 7 में से 1 घटेगा यानी कि 6 बटे में 7 बराबर 360। इसको काटने पर 6 6 36, 60 बार कटा, और x का मान तुम्हारा ये 7 6 की 42, यानी कि तुम्हारा जो भाव बनेगा वो बनेगा 420 रुपए प्रति क्विंटल। तो शायद ये आपको समझ आ गया होगा। अगले टाइप पर चलते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 40% छोटी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 6, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 50% बड़ी हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। साथ ही इसमें पहले सवाल में आपको छोटी बताया गया है और दूसरे सवाल में बड़ी बताया गया है। तो दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को यानी तीसरी जो संख्या है उसको हम 100% मान लेंगे। तीसरी संख्या से क्रम से
फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, इससे 30% छोटी है तो आपके 70% आएगा, और ये 40% छोटी है तो यहाँ पर 60% आएगा। फिर समझ लें, दो संख्या, तीसरी संख्या से क्रम में से 30% एवं 40% छोटी है, तो तीसरी संख्या को अपने 100% मान लिया, तो पहली संख्या 30% छोटी है तो 70 आएगा, और ये 40% छोटी है तो आपका 60% आएगा। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में, परसेंटेज का जो वीडियो था, कि जिस संख्या के साथ में का लगा होता है वो संख्या आपकी हर में आएगी। तो पहली संख्या का, तो पहली संख्या अपनी 70 है, दूसरी संख्या कितना परसेंट, तो 60 ऊपर आएगा, नीचे तुम्हारा 70 आएगा, और गुणा किससे हो जाएगा, 100 से। ये खत्म हुआ, ऊपर तुम्हारा 600 बना, बटे में तुम्हारा 7, 7 8 56, आपका 40 हो गया, 7 पंजो 35, 85 सही 5/7%। ये तुम्हारे यहाँ पर आंसर। जिस संख्या के साथ में का लग रहा है पहली संख्या का, तो पहली संख्या का आएगी नीचे 70, जो बची वो कहेगी ऊपर, दूसरी का आएगी ऊपर, गुणा 100 से हो जाएगा। ये तुम्हारा सवाल है। इसमें दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम में से 20% 50% बड़ी है, तो साथियों यहाँ पर थर्ड जो संख्या है उसको अपन 100% मानेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ये 20% बड़ी है 120 आएगा, और ये 50% बड़ी है 150 आएगा। अब बात रही सवाल की, जिस संख्या के साथ में का लग रहा है दूसरी संख्या के साथ में का लग रहा है वो आएगा नीचे, और पहली संख्या ऊपर आएगी, यानी 120 बटे में 150 गुणा तुम्हारा 100। इसको काटेंगे, 0 0 खत्म हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजो 15, 5 से काटने पर 20, और 20 चौके होता है 80। तुम्हारा जो आंसर आएगा वो साथ ही यहाँ पर आएगा 80%। कितना आएगा यहाँ पर, 80%। तो शायद ये भी सवाल तुमको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7। यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तथा लोगों की वर्तमान संख्या 15,625 हो, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो ये सवाल हमको पता है कि वृद्धि कर रही है और 3 साल के बाद पूछा जा रहा है, तो ये तो कन्फर्म सी बात है कि जनसंख्या आपकी बढ़ जाएगी। तो यहां पर सॉल्यूशन है, वर्तमान जनसंख्या आपकी 15,625 है, तो 3 साल के बाद पूछा जा रहा है, तो x गुणा ये आपका 4% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, तो आपका हो जाएगा यहां पर 104 बटे में 100 मल्टीप्लाई, या फिर आप इसको इस प्रकार कर लीजिएगा, वर्तमान जो जनसंख्या तुम्हारी यहां पर है 15,625 है, तो 15,625 मल्टीप्लाई ये 4% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो 4% का मतलब वृद्धि का 104 बटे में 100 आएगा। ये 3 साल तक बढ़ेगा, तो 104 बटे में 100, 104 बटे में 100, 104 बटे में 100। ये वर्तमान जनसंख्या देखकर बाद की पूछ रहा है, तो बटे में हमेशा 100 आएगा, और पहले की पूछे तो 100 का आएगा ऊपर। यदि 3 साल पहले की पूछता तो 104 तो नीचे आता, 100 आपका ऊपर आता। ये देखो आपका 25 बार कटेगा 4 से, और ये आपका 26 बार कटेगा, ये भी 25 बार, ये 26 बार, ये 25 बार, और ये आपका
26 बार। 25 से उसको काटेंगे, ये 25 का घन ये डायरेक्ट है, तो 25 गुणा 25 करने पर 625 और गुणा फिर 25 है, तो 25 पंजो 125 हासिल का 12, 25 दूनी 50 और 12 तुम्हारे यहाँ पर 62 हासिल का तुम्हारा 6, 25 है का 150 और 6 तुम्हारा 156, यानी कि ये 25 का घन 15,625 से होता है, तो डायरेक्ट आपका कट गया। ये ऊपर आपका 26 का घन बच रहा है, तो 26 का स्क्वायर 676 होता है, गुणा इसको 26 से कर लेंगे, तो 6 6 36 हासिल का 3, 6 7 42 और 3 45 हासिल का 4, 6 6 36 और 4 तुम्हारा हो गया 40। इसको गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हासिल का 1, 2 14, 1 15 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 5 7, यानी कि 17,576। ये आपकी 3 साल के बाद जनसंख्या हो जाएगी। तो वृद्धि करे तो आपने इसमें ऐड कर दिया और कमी करते समय आपका घट जाएगा। शायद ये सवाल भी आपको समझ में आ गया हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको एक से एक बढ़कर वीडियो आपको दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार साथियों, नमस्कार।